आज अपन इस क्लास पर पढ़ने वाले हैं 35 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए से आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। रेट चतुर्थ श्रेणी और बीएसटीसी वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है। तो जुड़ जाइए फटाफट से वीडियो से और बने रहिए वीडियो के अंत तक। साथियों, बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। अपना क्वेश्चन का पहला अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है कि टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित नहीं है। तो टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य है साथियों, वो कौन से जिले में नहीं है पूछा है। नकारात्मक क्वेश्चन है कि नहीं है, यानी कि कौन से जिले में नहीं फैला हुआ है। तो चारों ऑप्शन में से देखते हैं, अजमेर, राजसमंद, टोंक, पाली। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अपना राइट आंसर हो जाएगा टोंक। जो टोंक डिस्ट्रिक्ट है उस पर टोडगढ़ नहीं फैला हुआ है। बाकी जैसे अजमेर, राजसमंद और पाली, इन तीनों जिलों में यह टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य फैला हुआ है। तो सी अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन के अनुसार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरकता में अवनयन का प्रमुख क्या कारण है। तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान है, उसमें मृदा उर्वरकता में अवनयन का जो प्रमुख कारण है वह क्या है। तो देखते हैं, गहन कृषि, जल भराव, पवन अपर्दन या फिर नाली अपर्दन। तो मुख्य कारण क्या है? अपना राइट आंसर हो जाएगा जल भराव। कि जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरकता में अवनयन का प्रमुख कारण है वह है जल भराव। जल भराव के कारण यहाँ पर अवनयन होता है मृदा की उर्वरकता का। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया, वह कौन से जिले से हैं। तो जो रूमा देवी थी उनको मारवाड़ रत्न से नवाजा गया, वो कौन से जिले से संबंध रखती हैं। तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाड़मेर। की जो रूमा देवी मारवाड़ रत्न से सम्मानित की गई थी वह बाड़मेर जिले से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव से अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। तो राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है उसमें खेतड़ी तहसील का कौन सा गांव है जहां पर अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। यानी कि जो पुराने समय में लोहे से यानी कि अयस्क से जो लोहा बनाया जाता है था उसकी भट्टियों के प्रमाण मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं। तो सुनारी, नगरी, बरौर या फिर बागौर। तो कहाँ से मिले हैं? तो वह मिले हैं सुनारी से। तो जो खेतड़ी तहसील का सुनारी गांव है वहाँ से अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबोक हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है। तो डबोक हवाई अड्डा है वो कौन से जिले में स्थित है। डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर या फिर बांसवाड़ा। तो कौन से जिले में स्थित है। तो डबोक हवाई अड्डा स्थित है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। सी अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों यहाँ पर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से क्वेश्चन को रट लो और साथ ही साथ कॉमेंट्स बॉक्स में आंसर करते हुए चलो, ताकि आपको रहे कि कितने क्वेश्चंस की क्लास में से आंसर अपन कर पा रहे हैं। ओके बच्चों, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी क्लास का यहाँ पर कि सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी। तो जो सिरोही राज्य था उसके साथ अंग्रेजों के द्वारा जो संधि की गई थी वो कब की गई थी। देखते हैं, 1817 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में या फिर 1823 ईस्वी में। तो कब की गई? तो सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों की संधि हुई साथियों, वो हुई थी 1823 में। कब हुई थी? 1823 ईस्वी में। ओके, अच्छे से रट लो क्वेश्चन को साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो अगला क्वेश्चन है, ताल छापर अभ्यारण्य किस जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बाघ, मोर, भालू या फिर कृष्ण मृग। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, कृष्ण मृग। की जो ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य इस प्रसिद्ध है वो है कृष्ण मृग, यानी कि काले हिरण के लिए ताल छापर को जाना जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो बीकानेर के कौन से शासक थे जिन्होंने किसके संग से राणा सांगा की तरफ से खानवा के युद्ध में भाग लिया था। तो राव बीकाने, राव कल्याणमल ने, महाराज राजसिंह ने या फिर राव लोणकर्ण ने। तो किसने भाग लिया था? तो राणा सांगा की तरफ से खानवा के युद्ध में भाग लिया बीकानेर के वह शासक थे राव कल्याणमल। जो राव कल्याणमल थे उन्होंने राणा सांगा का साथ दिया था खानवा के युद्ध में। ओके बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अगस्त 2022 में राजस्थान सरकार ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश के साथ भागीदारी की थी। तो बताओ, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क या फिर स्वीडन। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेनमार्क। ओके, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्माइल कार्यक्रम का संबंध है। तो स्माइल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, वो किससे संबंधित है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र से, पेंशन वेलफेयर से, शिक्षा क्षेत्र से या फिर उद्योगों से। तो किससे संबंधित है? तो स्माइल कार्यक्रम संबंधित है शिक्षा के क्षेत्र से। ओके बच्चों, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र स्थित है। कौन सा रोग? राष्ट्रीय संचारी रोग। जो NCDC है वो
कहाँ पर स्थित हैं? तो जयपुर, जोधपुर, अलवर, अजमेर। तो कहाँ पर स्थित हैं? अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अलवर। सी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन साथियों अपनी क्लास पर। अगला क्वेश्चन है कि राज रत्नाकर का लेखक कौन था? तो राज रत्नाकर नामक पुस्तक है, उसके लेखक थे वह कौन थे? रणछोड़ भट्ट, सदाशिव, पंडित जीवाधार, राजशेखर। तो राज रत्नाकर का लेखक थे वह थे सदाशिव। कौन थे? सदाशिव। पूछा गया क्वेश्चन है साथियों एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो रट लो क्वेश्चन को अच्छे से। और साथ ही साथ जितने भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो ताकि आने वाली क्लास आपको मिल सके। और जिस विद्यार्थी को सब्जेक्ट वाइज अगर क्लास पढ़नी हो तो प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ सकता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया? तो आमेर का जो किला है उसमें जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया वो किसने करवाया या फिर किसकी याद में बनवाया गया? तो जगत सिंह, उदय सिंह, जय सिंह या फिर प्रताप सिंह। तो आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया गया, वो बनवाया गया जगत सिंह के याद में। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो जो राजस्थान राज्य है उस पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ हुआ वो कब हुआ? 1 मई 2021 को, 30 जनवरी 2021 को या फिर जनवरी 31 2021 को, 2 मई 2021 को। तो कब हुई? अपना राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ए, 1 मई 2021 को। कब हुई? 1 मई 2021 को जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में प्रारंभ हुई वो हुई थी 1 मई 2021 को। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन किया गया। तो टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन किया गया वो कहाँ से प्रारंभ किया गया? भीलवाड़ा से, झालावाड़ से, बांसवाड़ा से या फिर उदयपुर से। तो कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो टेलीमेडिसिन योजना का जो उद्घाटन किया गया साथियों वो किया गया झालावाड़ से। कहाँ से? झालावाड़ से। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी? तो बताओ साथियों, तो कालीबंगा जो सभ्यता है उसकी खोज करता है वो कौन है? तो देखते हैं अमलानंद घोष, रतन चंद्र अग्रवाल, HD सांकलिया या फिर VN मिश्र। तो अपना राइट आंसर क्या होगा बताओ फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में आंसर कर दो कि निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी? तो अमलानंद घोष ने। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है साथियों, समय जितना भी आपको मिल रहा है एग्ज़ाम के लिए उसको ध्यान में रखते हुए ऐसी तैयारी कर लो कि बस आपका एग्ज़ाम निकल जाए। जिस लक्ष्य से आप यहाँ आए हो उस लक्ष्य में सफल हो पाओ, तो जुट जाओ अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो 1925 के अंदर अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? कौन सी जगह पर हुआ था? तो सीकर, नागौर, भरतपुर, पुष्कर। तो कहाँ पर हुआ था? वह हुआ था साथियों पुष्कर में। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन हुआ वह हुआ पुष्कर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में निम्न में से किससे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो अर्थव्यवस्था के जो कृषि क्षेत्र में निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो कौन सा है? मत्स्य, पशुपालन, आवास या फिर वानिकी। अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में जिस सम्मिलित नहीं किया जाता वो है आवास। ओके, ठीक है बच्चों। साथियों, साथ ही साथ मुझे यह बताना कमेंट्स बॉक्स में कि अपना जो राज क्लासेज परिवार है वो कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो बताना कि कहाँ से आप हो। साथ ही साथ क्लास में आपको अगर कुछ कमी महसूस होती है तो उसको कमेंट्स बॉक्स में बताया करो ताकि आने वाली क्लास में अपन उसका सुधार कर सके। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में कौन से स्थान प्राप्त किया? तो राजस्थान के जो बांसवाड़ा जिले ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार स्थान प्राप्त किया वो कौन सा स्थान प्राप्त किया? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थीय या फिर पांचवा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर द्वितीय। ओके, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना यहाँ पर वो देखते हैं अगला क्वेश्चन कि गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? तो गागरोन का जो किला है वो किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? तो जल दुर्ग, वन दुर्ग, गिरी दुर्ग या फिर फारिक दुर्ग। तो किस प्रकार का दुर्ग की श्रेणी में आता है गागरोन का किला या फिर गागरोन का किला या फिर गागरोन का जो दुर्ग है वो किस श्रेणी में आता है? अपना राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा बच्चों बताओ फटाफट से? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है जो गागरोन का दुर्ग है। क्यों? क्योंकि वह दो नदियों के संगम पर बना हुआ दुर्ग है, इस वजह से इसे जल दुर्ग कहा जाता है। साथियों, दुर्गों की अलग अलग श्रेणियाँ होती हैं, दुर्गों की अलग अलग श्रेणियों को 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं साथियों, अलग अलग, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना निम्नलिखित में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया? तो कौन थे जिन्होंने करौली को अपनी राजधानी बनाया था? तो विजयपाल प्रथम,
अर्जुन पाल द्वितीय, नरसिंह पाल या फिर धर्मपाल द्वितीय। तो किसने बनाया करौली को अपनी राजधानी बनाया था? वह बनाया था साथियों धर्मपाल द्वितीय ने। किसने बनाया था? धर्मपाल द्वितीय ने करौली को अपनी राजधानी बनाया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपना कि निम्न में से कौन सी आंतरिक अपवाह नदी नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो चारों ऑप्शन है उनमें से एक नदी ऐसी कौन सी है जो आंतरिक अपवाह नदी नहीं है? तो मीठड़ी, साबी, मासी या फिर सूकड़ी। तो अपना राइट आंसर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर साबी होगा कि जो साबी नदी है वो आंतरिक प्रवाह वाली नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो 1857 की क्रांति हुई उस दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं करने वाली रियासत थी वह कौन सी थी? तो देखते हैं अपन, पढ़ते हैं। टोंक, धौलपुर, बीकानेर या फिर कोटा। तो कौन सी थी? अपना राइट आंसर हो जाएगा कोटा कि जो कोटा रियासत थी उसने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी बल्कि उनका विद्रोह किया था। ओके, उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हो जाएगा अपना कि गोविंद गुरु ने भीलों एवं ग्रासियाओं को किसके माध्यम से संगठित किया था? तो गोविंद गुरु थे, उन्होंने भीलों एवं ग्रासिया जनजाति के जो लोग थे उनको किसके माध्यम से संगठित किया था? तो एक ही आंदोलन, जरवा सभा, संप सभा या फिर मुरिया आंदोलन। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? संप सभा कि जो गोविंद गुरु ने भीलों एवं ग्रासियाओं को संप सभा के माध्यम से संगठित किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों अपना यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की? तो इनमें से कौन है जिन्होंने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ है उसकी रचना की थी? तो देखते हैं अपन, दयालदास, श्यामलदास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। साथियों यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ पर है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। चौथा ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो किसने की थी? तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की वो की थी गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। किसने की थी? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। याद रहेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतया कहाँ से प्रारंभ किया था? तो विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रारंभ किया, वह प्रथम कहाँ से प्रारंभ किया था? वर्धा, अजमेर, जोधपुर, सिरोही। तो विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी प्रकाशन का प्रथम प्रारंभ किया, वह किया बच्चों वर्धा से। कहाँ से? वर्धा से विजय सिंह पथिक ने। ओके, याद रहेगा। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, रट लो क्वेश्चंस को, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो कैसे भी करो, बस अपन को अपना काम है क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखना। साथियों यह जो अपन को वक्त मिला है इसका सदुपयोग करो, अच्छे से यूटिलाइज करो और अपने लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयास करो। कैसे भी करो, बस अपन को अपना लक्ष्य हासिल करके रहना है साथियों। और प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर मन से मेहनत की जाए, मन से, अगर खुद के साथ मक्कारी नहीं की, दिल से मेहनत की, तो साथियों सफल होके ही दिखाओगे एक दिन। तो जुट जाओ अच्छे से। ओके, अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि रणखार रिजर्व स्थित है। तो रणखार रिजर्व स्थित है वो है कहाँ पर? जालोर में, जोधपुर में, नागौर में, बीकानेर में। तो रणखार रिजर्व स्थित है साथियों जालोर में। कहाँ पर है? जालोर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य की कृषि उपज के विक्रय पर कृषक को ई कूपन प्राप्त होगा? तो साथियों क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो राजस्थान में कृषक उपहार योजना है उसके तहत कितने मूल्य की कृषि उपज के विक्रय पर कृषक को ई कूपन प्राप्त होगा? तो देखते हैं, 5,000 रुपये या उससे अधिक, 10,000 रुपये या उससे अधिक, 20,000 रुपये या उससे अधिक या फिर 30,000 रुपये या उससे अधिक। तो अपना राइट आंसर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 10,000 रुपये या उससे अधिक को ही ई कूपन प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजस्थान में जो किसान आंदोलन के जनक हैं साथियों वो किसको माना जाता है? तो यानी कि जो प्रारंभ किया वो किसके द्वारा किया गया, या फिर जो इसकी स्थापना की या फिर प्रारंभ किया वो किसने किया? तो राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है वो देखते हैं कोमल कोठारी, विजय सिंह पथिक, जाबरमल शर्मा या फिर गोकुलभाई भट्ट। तो किसको माना जाता है? तो विजय सिंह पथिक को। जो विजय सिंह पथिक थे उनको राजस्थान किसान आंदोलन के जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान है और राजस्थान के कौन से शहर में स्थापित किया जाएगा? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या फिर कोटा। तो कौन से शहर पे स्थापित किया जाएगा? वह किया जाएगा जयपुर पर। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के जयपुर शहर में स्थापित किया जाएगा। ओके साथियों इसी के साथ अपनी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। कैसी लगी क्लास आपको साथियों? और जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लासें आपको मिल सके। ओके, धन्यवाद।